अर्जुन जी, बैरकपुर एक ज़माने में बहुत बड़ा उद्योग को एरिया के हिसाब से जाना जाता है। आपको याद होगा कि भारत का आज़ादी का लड़ाई का सबसे पहला नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी का स्थान यही है, बैरकपुर। लेकिन जो खास तौर पे जो प्रॉब्लम है बैरकपुर में, जो जूट मिल, बहुत सारे समस्या है और जो उद्योग है उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो लोगों का एक उम्मीद था कि भाजपा सरकार आने के बाद ये रिवाइव करेंगे। हम तो चाहते थे कि देखना चाहते थे कि रिवाइवल के लिए शायद अर्जुन सिंह को कैबिनेट में लिया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन एक कैबिनेट मंत्री भी 18 सांसद आपने जीत के दिया, बंगाल का जनता। लेकिन एक कैबिनेट मंत्री नहीं हो सकता था। अगर इस एरिया के लिए जो प्रोग्राम जो करना है, जो भविष्य में आप दिशा दिखाएंगे, बंगाल को जो सोनार बांग्ला बनाएंगे, सबसे ज़रूरी है यहाँ का उद्योग को चालू करना। इसके लिए आपका कोई प्लान, कुछ पार्टी के साथ बातचीत हुआ कि अब चुनाव के बाद कुछ करेंगे, ऐसे कुछ सोचा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है गौतम दा। आपको शायद हमारा मैनिफेस्टो आपने देखा होगा। पहली बार किसी सरकार ने जूट मिलों के, एक बार राजीव गांधी ने 2 करोड़ रुपया दिया था, सेकंड कोई दिया मैनिफेस्टो में जो आया है कि हमारे मोदी जी ने जो बंगाल के मैनिफेस्टो को तैयार किया, जिसमें 1500 करोड़ रुपया रिवाइवल के लिए दिया है। हमने प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को लिखित रूप में दिया था जूट इंडस्ट्री के बुरे हाल का। आदिम युग से कूली लाइन है, कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कहा कि प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना में इनको जोड़ दिया जाए ताकि उनको रहन सहन की सुविधा हो। दूसरी बात है कि जो हमारे चाषी हैं, जो पाट उत्पादन करते हैं, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उनको सारी सुविधाएं जो है उनको बंगाल की सरकार ने कम कर दिया। और बंगाल का सरकार का एक बड़ा टेंडेंसी है कि जूट मिल जाए भाड़ में। ममता बनर्जी जी एक बार भी पार्टी में रहते हुए, ममता बनर्जी को मैंने यहीं गौरीपुर जूट मिल बंद है सीपीएम के ज़माने से, जब मैं सीपीएम का चेंज ओवर हो रहा था 2011 में, उसके इलेक्शन के समय ममता बनर्जी के मंच पर मैंने कहा था कि इस कारखाने को हम लोग खुलवाएंगे। ममता दीदी को मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि दीदी आप इसको एक्वायर कीजिए और एक्वायर करके एक्शन कर दीजिए, कोई ना कोई आदमी को खड़ा करके मैं ये कारखाना चालू कर लूँ। आज 32 साल से कारखाना बंद है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भाटपाड़ा का विधायक था। भाटपाड़ा विधानसभा में सबसे ज़्यादा जूट मिल है और लड़के झगड़ के मैं इन जूट मिलों को बचा के रखा हूँ। आज भी बचा हुआ है, आज भी वो जूट मिल चल रही है। लेकिन बंगाल में दोनों सरकारों की जो पॉलिसी थी एंटी इंडस्ट्री है। लेकिन निश्चित रूप से हमारी जो सरकार आ रही है, इसमें जूट मिलों के लिए विशेष पैकेज, एक और भी मैंने सजेशन दिया, हमारे जूट मिल के श्रमिक इससे बहुत ही लाभ पाएंगे। जूट मिल आजकल चलता है केंद्र सरकार के खरीदारी के ऊपर, और केंद्र सरकार खरीद कर कैश रुपया देती है, और 100% पैकेजिंग फूड ग्रेन का उसमें जूट बैग में आ गया है। हमने गवर्नमेंट को कहा है कि आप वो पैसा, मजदूरों का जो ग्रेच्युटी बाकी है करोड़ों करोड़ रुपया, उनको पेमेंट कीजिए और इनसे वो पैसा ईएमआई के रूप में काट लीजिए ताकि इंडस्ट्री हेल्दी हो और लोग उसमें आना शुरू करें। आज इंडस्ट्री में आदमी नहीं आ रहे हैं। इंडस्ट्री को गरीब होना, इंडस्ट्री को खराब होने का एक और भी कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, सरकार जब आई, शिल्पेर जगह शिल्प, ये स्लोगन था ममता बनर्जी का। 6(3) एक कानून आया। 6(3) कानून में कहा गया था कि शिल्प के जमीन में शिल्प ही होगा। ममता बनर्जी के भतीजे ने ममता बनर्जी का गर्दन पकड़ लिया, कहा भाई इससे तो धंधा नहीं होगा। उसके बाद वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल पर आ गया। उसके बाद एक एक कारखाने की जमीनों को भतीजे ने अप्रूवल देना शुरू किया और अमित मित्रा ने, और वहां बिल्डिंगें बनना शुरू हुई, कारखानों का काम खत्म हो गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।